ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। क्वीन एलिजाबेथ ने 7 दशकों तक ब्रिटेन पर राज किया। अब उनके निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बन चुके हैं, जिन्हें महारानी की तमाम शक्तियां और अधिकार मिल चुके हैं। इसके अलावा भी महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में काफी कुछ बदला जाएगा, जिसमें ब्रिटेन के नोट, सिक्के, स्टाम्प, पोस्ट बॉक्स और तमाम अन्य चीजें शामिल हैं। तो पहले ब्रिटेन के नए किंग, नए राजा के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ब्रिटेन में और क्या कुछ बदला जाएगा। प्रिंस विलियम सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन प्रिंस विलियम तुरंत वेल्स में राजकुमार नहीं बनेंगे। हालांकि उन्हें तुरंत अपने पिता की दूसरी उपाधि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल मिलेगी। उनकी पत्नी कैथरीन और डचेस ऑफ द कॉर्नवाल के नाम से जाना जाएगा। प्रिंस चार्ल्स की पत्नी को क्वीन कंसर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। कंसर्ट शब्द सम्राट के पत्नी या पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैम्ब्रिज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। 14 नवंबर 1948 को जन्मे प्रिंस चार्ल्स कई मायने में ब्रिटिश सिंहासन के पहले आधुनिक उत्तराधिकारी हैं। उन्हें महल में निजी तौर पर पढ़ाने के बजाय स्कूल भेजा गया था। चार्ल्स ने 7 नवंबर 1956 को वेस्ट लंदन में हिल हाउस स्कूल में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। इसके बाद चार्ल्स ने चिम प्रेपरेटरी स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद चार्ल्स के पिता भी पढ़ चुके थे। चार्ल्स अपनी स्कूलिंग स्कॉटलैंड के स्कूल से पूरी की। स्कूल के फाउंडर और प्रेसिडेंट स्टुअर्ट टाउनलेंड ने उन्हें प्रिंस की तरह नहीं बल्कि एक आम स्टूडेंट की तरह पढ़ाया। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ को सलाह दी कि चार्ल्स को फुटबॉल में ट्रेनिंग दिलवाएं। 2 अगस्त 1975 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से चार्ल्स को मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली। प्रिंस ने रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी दोनों में सेवाएं दी। 1970 के दशक के दौरान उन्हें कई युद्धपोतों पर तैनात भी किया गया। चार्ल्स को गाड़ियों का भी शौक है। प्रिंस चार्ल्स के शौक हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। उन्हें गाड़ियों का काफी शौक है। उनके पास गाड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन भी है। प्रिंस एक पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उनके एस्टन मार्टिन कार पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि वाइन से चलती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के दौरान चार्ल्स ने भी ये खुलासा किया था कि उनकी शाही ट्रेन भी कुकिंग ऑयल से चलती है। महल में टीचर नहीं, स्कूल में भी जाकर पढ़ाई की थी। चार्ल्स का जन्म बर्किंघम पैलेस में हुआ था। जब वे छोटे थे तब क्वीन एलिजाबेथ और ड्यूक ने फैसला किया कि चार्ल्स को पढ़ाने के लिए महल में कोई टीचर नहीं आएगा, प्रिंस खुद स्कूल जाएंगे। चार्ल्स ने 7 नवंबर 1956 को वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरुआत की। इसके बाद चार्ल्स ने मिस प्रेपरेटरी स्कूल में एडमिशन लिया और इसी स्कूल से चार्ल्स के पिता भी पढ़े थे। चार्ल्स ने अपने पिता, दादा और परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। चार्ल्स की शादी और तलाक 24 फरवरी 1981 को ब्रिटिश शाही परिवार ने एक ऐलान किया। इसमें कहा गया कि उन्हें 32 साल के चार्ल्स से सगाई कर ली है। लोगों के मन में सवाल था कि किससे? जवाब आया कि खुद से 13 साल छोटी एक 19 साल की लड़की डायना स्पेंसर से शादी की। चार्ल्स ने फरवरी 1981 में डायना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और डायना ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी दिन से लोगों ने डायना के बारे में भी जानना शुरू कर दिया। उस वक्त डायना के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी वर्जिनिटी को लेकर। चार्ल्स के कई प्रेम संबंध भी रहे थे, लेकिन उनकी होने वाली पत्नी का शादी समय तक वर्जिन होना या कुंवारा होना गर्व की बात मानी गई। यही वर्जिनिटी ब्रिटिश शाही परिवार की बहू बनने व अगली महारानी की दावेदारी रखने के लिए डायना की सबसे कीमती एलिजिबिलिटी की थी। 24 जुलाई 1981 को डायना और चार्ल्स पति पत्नी बन गए। डायना के साथ शादी के पहले प्रिंस चार्ल्स का फैमिली से अफेयर्स था। चार्ल्स को कैमिला पार्क बोल्स नाम की एक महिला से प्यार था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कैमिला पहले से शादीशुदा थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली उस शादी के खिलाफ थी। माना जाता है कि चार्ल्स ने मजबूरी में डायना को खोजा। हालांकि डायना को शादी से पहले ही इस अफेयर्स के बारे में शक था। वो शादी तोड़ना भी चाहती थी, लेकिन बात इतनी फैल चुकी थी कि डायना हिम्मत जुटा नहीं सकी। चार्ल्स और कैमिला की शादी की अगर बात करें तो 10 फरवरी 2005 को
क्लेरेंस हाउस में चार्ल्स और कैमिला पार्कर बोल्स की सगाई होने की घोषणा हो गई। इस मौके पर प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला को जो अंगूठी पहनाई वह उसकी दादी की अंगूठी थी। 2 मार्च को हुई प्रिंस काउंसिलिंग की बैठक में शादी के लिए क्वीन की सहमति को दर्ज किया गया। कैमिला ने अपने पति एंड्रयू को 1995 में तलाक दे दिया। इसके बाद 1 साल बाद ही साल 1996 में प्रिंस चार्ल्स और डायना का भी बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। कैमिला और चार्ल्स दोनों एक साथ 1999 में लोगों के सामने आए। दोनों ने 9 अप्रैल 2005 को विंडसर में शादी कर ली। लव अफेयर्स की बात करें तो इनकी सुर्खियां भी काफी बटोरी गई थी। यंग लाइफ में चार्ल्स का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा, जैसे स्पेन के ब्रिटिश राजदूत की बेटी जॉर्जियाना रसेल, अर्थर के साथ उसके ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बेटी लेन के साथ, और भी इनके अलावा कई लेडीज थी जिनके नाम चार्ल्स के साथ जुड़े थे और इनके अफेयर्स की चर्चा भी खूब हुई थी। अब इनके जीवन से जुड़े विवादों को भी जान लेते हैं कि कौन से विवाद थे। चार्ल्स की एक चैरिटी है प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड। उनके ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप है कि वो पैसा लेकर सम्मान दिलाने गोरख धंधे में शामिल हैं। यह मामला पिछले साल चर्चा में आया था। ब्रिटेन के 2 अखबारों द संडे टाइम्स और द डेली मेल में खुलासा किया कि प्रिंस चार्ल्स की संस्था दूसरे देशों के अमीरों से पैसे लेकर नाइटहुड और नागरिकता दिलाने में शामिल है। सबूत के तौर पर सऊदी अरब के एक नागरिक के दस्तावेज पेश किए गए। इन्हीं आरोपों के चलते प्रिंस की संस्था के एक बड़े ओहदेदार को दस्तावेज देना पड़ा था। चार्ल्स पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन के परिवार से 2013 में दान स्वीकार किया था। प्रिंस चार्ल्स ने अल-कायदा संस्थापक सौतेले भाई शेख बकर और शफीक बिन लादेन से लंदन में मुलाकात की थी और 10 लाख पाउंड लिया था। पैराडाइज पेपर्स डॉक्यूमेंट्स में यह सामने आई थी कि चार्ल्स ने अपने पैसे सीक्रेट तौर पर ऑफशोर कंपनी को सौंपे थे। कंपनी क्लाइमेट चेंज पर काम करती है। 80 के दशक में पश्चिमी का नाम प्रिंस चार्ल्स के साथ जोड़ा गया और 1980 में प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर थे। एक इवेंट के दौरान पश्चिमी के प्रिंस चार्ल्स को फूलों की माला पहनानी पड़ी और पश्चिमी ने प्रिंस का वेलकम किया और साथ ही बिना परवाह किए किस भी कर लिया था। उस समय पद्मिनी सिर्फ 15 साल की थी, जिससे उनकी उम्र थी दोगुनी थी। पद्मिनी ने किस किया, इससे हैरान में पड़ गए। आज भी किस का किस्सा विवादित माना जाता है। हाल ही में द संडे टाइम्स ने शाही परिवार के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा कि वेल्स में प्रिंस चार्ल्स बनने पर लंदन के ऐतिहासिक शाही को छोड़ देना चाहते थे। दरअसल उन्हें 775 कमरों में इस महल में आधुनिक जीवन हिसाब से ठीक ठाक नहीं लगा, इसलिए वो शाही महल छोड़ना चाहते थे। बर्किंघम पैलेस में 1857 में ब्रिटिश राजघरानों के अधिकार थी और पहली बार क्वीन विक्टोरिया यहाँ रहने आई थी। इसका असली नाम बर्किंघम हाउस था। 1703 में इसे बनवाया गया था और 1761 में किंग जॉर्ज तृतीय ने इसका अधिकार दिया था। 70 साल तक राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ का नाम जब भी किसी के जहन में उठता है तो महारानी का जिक्र एक किस्से से भी आता है, वो है कोहिनूर के हीरे। जरूरत होता है दिखाई भी पड़ता है। महारानी एलिजाबेथ के मुकुट की बात करें तो ऐतिहासिक कोहिनूर हीरा से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है। 14वीं शताब्दी में 105.6 कैरेट का कोहिनूर हीरा भारत में पाया गया था, जिसे 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जे के बाद कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था, जिसके बाद इसे महारानी विक्टोरिया के मुकुट पर जड़ दिया गया था। किंग्स जॉर्ज 6 ने 1937 में राज तिलक के वक्त क्वीन एलिजाबेथ के लिए बनाए गए प्लेटिनियम के मुकुट में कोहिनूर हीरो को जड़ा था। इस मुकुट को टावर ऑफ लंदन के डिस्प्ले पर रखा गया। अब बात यह कि किसके पास ये हीरा जाएगा, क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय तो है नहीं। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स को राजा बना दिया गया है और ये हीरा चार्ल्स की पत्नी कैमिला के सिर पर अब सजता दिखेगा। अब आपको बताते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में क्या क्या चीज बदला जाएगा। इंस्टीट्यूशन के नाम बदले जाएंगे और इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों के नाम बदले जाएंगे। इसी बीच ब्रिटेन की मुद्रा और तमाम प्रतीक चिन्हों को भी बदला जाएगा, जिसमें नए राजा का नाम डाला जाएगा। इसे करेंसी बदलने में 2 साल वक्त लगेगा। कुल मिलाकर जिन चीजों पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की झलक दिखती है उन सभी को बदला जाएगा, जिनमें देश के कई झंडे भी शामिल हैं।
सेना और पुलिस विभाग में इन झंडों का इस्तेमाल होता है। अब कहा जा रहा है कि इन्हें भी बदला जाएगा। झंडे के अलावा ब्रिटेन के राष्ट्रगान में भी बदलाव होगा और राष्ट्रगान में जहां क्वीन शब्द का इस्तेमाल होता था, वहां अब किंग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब ब्रिटेन के नए राजा उनके बेटे चार्ल्स बने हैं और उनकी भी लव कहानी अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से कम नहीं है और वो भी अनोखी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।